बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मदन आपका। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त उपहारों पर नाराजगी जताई है। मुफ्त राशन की वजह से लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। जरूरतमंदों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो अब तक फ्रीबीज पर जो टिप्पणी की जाती थी सत्ता पक्ष की ओर से, अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी फ्रीबीज पर देखिए सख्त टिप्पणी की गई है और इस पर यह कहा गया है कि मुफ्त राशन की वजह से लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जरूरतमंदों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि इससे पहले भी फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई थी और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में कहा गया है कि फ्रीबीज की वजह से ही लोग काम नहीं करना चाहते हैं और जरूरतमंदों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में जिस तरीके से चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री की तमाम व्यवस्थाओं को तमाम नागरिकों को दिया गया था, आम आदमी पार्टी सरकार के समय से ये फ्रीबीज की सुविधाएं दी जा रही थी, यानी कि जनता की उन आवश्यकताओं को समझा गया और नब्ज को पकड़ के आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज की सुविधाएं दी और फ्रीबीज को ही तमाम पार्टियों ने आगे बढ़ाया, ये समझकर कि शायद यही एक मुख्य वजह है जिससे कि जनता अन्य पार्टियों से भी जुड़ाव महसूस कर पाएगी। और अब देखें, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी फ्रीबीज पर सख्त टिप्पणी की गई है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। ओम प्रकाश जी, क्योंकि पहले भी फ्रीबीज पर सवाल उठाए गए थे, हालांकि बीजेपी ने भी इस पर बहुत पहले सवाल उठाए थे और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सख्त टिप्पणी एक बार फिर से की गई है कि इस वजह से लोग काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ये मामला ये था कि शहरी गरीबी उन्मूलन को लेके एक मामला दर्ज था जिसकी सुनवाई चल रही थी कि शहरी गरीब जो हैं उनको घर कब मिलेगा। उसी पर सुनवाई और चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो हमारे देश में फ्रीबीज का जो कल्चर डेवलप हो रहा है, चुनावों के पहले जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट जो है वो फ्रीबीज अनाउंस करती हैं, उसका असर धीरे धीरे जो कामकाजी लोग हैं उन पे पड़ रहा है। जो कामकाजी हमारा जो वर्किंग क्लास है वो अब काम करने के लिए उतना उत्सुक नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरतें जो हैं फ्रीबीज के कारण पूरी हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने के जस्टिस गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज ने की बेंच ने ये टिप्पणी की है कि जो उन्होंने कहा है कि पॉलिसीज ठीक है लेकिन इस पॉलिसीज में कमी यह है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है। हम इन पॉलिसीज को कैसे जो सोशल वेलफेयर करते हुए प्रोडक्टिव बनाएं, इस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। अभी हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री आवास दे रहे हैं, हर महीने पैसे दे रहे हैं, चाहे वो किसानों को देने की पैसे की बात हो, चाहे दूसरे जो महिलाओं को देने की वृद्धा पेंशन की बात हो, कई सारी हम स्कीम चला रहे हैं। लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में हम राशन पानी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद लोगों में कह सकते हैं कि मुफ्तखोरी की आदत बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि इस तरह से हमारा जो वर्कफोर्स है वो काम करने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा कल सीआईए की बैठक में भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाया गया था कि जिस तरह से देश में फ्रीबीज कल्चर डेवलप हो रहा है तो जो दूर दराज के इलाकों से जो वर्किंग फोर्स या मजदूर जो शहरों में आकर नौकरी करते थे अब वो नहीं हो रहे हैं। शहरों में या बाकी इंडस्ट्रीज के लिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जितने मजदूर चाहिए उतने मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है कि गवर्नमेंट के जो स्कीम चल रहे हैं इनको बंद करने की बात कोई नहीं कह रहा है, इनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्रिटिसाइज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न यह है कि ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं वो प्रोडक्टिव कैसे हों, जिनको भी दिया जा रहा है उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर उनको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए कि वो कुछ काम करें। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में पैसे दिए जाते हैं, उनमें काम और सुनिश्चित होता है कि आपको ये काम करना है, उसके बदले ये पैसे मिलेंगे। उसी तरह से गवर्नमेंट को कुछ स्कीम ऐसे तैयार करनी चाहिए जो फ्री में राशन, फ्री में सब्सिडी या फ्री में किसी तरह की जो सहायता दी जा रही है मुफ्त में, उनको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है।
बिल्कुल, लेकिन देखिए जो लड़ाई अभी तक फ्रीबीज वर्सेस डेवलपमेंट की रही, पीयूष के पास मैं जाना चाहूंगी। पीयूष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। पीयूष, डेवलपमेंट और फ्रीबीज के बीच ये अभी तक दिल्ली में लड़ाई देखी जा रही थी, लेकिन अब तमाम पार्टियों ने भी उसी कल्चर को अपना लिया जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश थी। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। अब क्या आगे का रुख देखा जाएगा तमाम पार्टियों की ओर से, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, एक वक्त था कि फ्रीवीज को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिस तरह से उसने फ्रीवीज की स्कीम चलाई थी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तमाम ऐसी चीजें उसने की थी। देखिए, जो मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति की, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर इसमें सुविधाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा तो लाजमी है, लेकिन अन्य जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे महिलाओं को कह दिया बस में आपको फ्री यात्रा, स्टूडेंट को बस में फ्री यात्रा, तो कहीं ना कहीं उसका अधिभार जो पड़ता है वो टैक्स पेयर्स पे पड़ता है, मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ता है, क्योंकि जो टैक्स में पैसा दिया जाता है वो पैसा देश के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो, देश के अन्य व्यवस्थाओं में इस्तेमाल हो। लेकिन उसी पैसे का उपयोग इस तरह से जब होता है तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से कहा जाता था कि टैक्स पेयर अपना पैसा तो टैक्स में दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छी रोडें हों, अच्छी व्यवस्था हो। अगर आप दिल्ली की 10 साल की स्थिति आप देखिए, आप किसी भी इलाके में चली जाइए, वहां पर लुटियन जोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह जो डेवलपमेंट है वो शून्य ही रहा है। तो मतलब आखिर वो टैक्स के पैसे गए कहाँ? अगर कोई बस यात्रा में महिलाएं ही पूरे बस में बैठकर जा रही हैं, उनकी यात्रा फ्री है, तो जाहिर सी बात है उस बस से आने वाली आय शून्य है। तो ऐसे में सरकार के खाते में पैसा कैसा पहुंचा? शून्य पहुंचा। और तनख्वाह तो बस की जाएगी ही, तेल ईंधन का पैसा जाएगा ही। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर फ्रीबीज की स्कीम जो है उसको लेकर लगातार विरोध होता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी जो की कि मुफ्त में जो ये फ्रीबीज की स्कीम है, कहीं ना कहीं लोगों में जो काम करने की प्रवृत्ति थी वो कम कर रही है, और यही एक वजह है कि जो कामगार मजदूर की संख्या थी वो कम होती जा रही है। और बिल्कुल, और ये ही आम जनता को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जहां तमाम पार्टियों की ओर से ये वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले स्कीमें दी जाती थी जरूरतमंदों को, लेकिन अब स्कीमों से परे मूलभूत सुविधाओं पर भी ये फ्रीबीज चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए थे और पीयूष शुक्ला में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे और बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि मुफ्त राशन, कैश, जिससे कि बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है और इससे लोग